Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to the Torque Institute. I am Anu Gupta and I will going to teach you the physics subject. Okay? तो जैसा कि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे कि हम क्लास 9th मोशन चैप्टर हमने शुरू किया था एंड वी हैव डन लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम लोगों ने बात करी थी अबाउट द फिजिक्स और इसके अलावा हमने बात करी थी अबाउट द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स एज वेल। अब हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी थ्रू आउट द फिजिक्स, चाहे वो आपका 9th 10th 11th 12th कोई भी हो, उसमें यूज़ बहुत ज़्यादा होता है जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है। देखो, फिजिक्स एंड मैथ्स दे बोथ आर लाइक फ्रेंड्स। आपको फिजिक्स तभी आ सकती है जब आपका थोड़ा मैथ्स भी स्ट्रांग हो, ठीक है, यूनिट्स के बारे में भी थोड़ा नॉलेज हो। तो वही चीज़ें आज हम कुछ करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों ने स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में सुना होगा, बस वही आज थोड़ा सा बात करने वाले हैं अब इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो इन टुडेज क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, हम लोग बात करेंगे अबाउट द यूनिट्स। ओके, एंड इसके बाद बात करेंगे कुछ छोटे छोटे टर्म्स जैसे कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। ओके, so we are going to cover all these things in this particular lecture. Okay, इससे पहले जो लेक्चर 1 था, आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो इन दैट केस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस लेक्चर का लिंक दे दूंगी, आप वहां से प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? क्या आपने कभी पहले सुना है? सो फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी इज समथिंग विच वी कैन मेजर। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, अगर मैं बात करूं फिजिक्स में जो भी क्वांटिटीज के बारे में हम बात करते हैं, लाइक लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, वर्क डन, ये सारी चीजें अपार्ट फ्रॉम दैट करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब चीजें क्या हैं? ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। मतलब हम बता सकते हैं कि कितना मास इस बॉडी में है, इस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो जो चीजें हम मेजर कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि फिजिक्स में जो भी हम क्वांटिटीज पढ़ते हैं, जो भी टर्म्स हम पढ़ते हैं, वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, बिकॉज दोज थिंग्स कैन बी मेजर्ड, राइट? सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। You can write down this definition from here. Okay, the other way to define this is also that all those quantities which can be measured like this. Okay, now अब नॉन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटीज होंगी? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होंगी जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। अब ऐसी कौन सी क्वांटिटीज है जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते? द क्वांटिटीज आर लाइक इमोशंस, फीलिंग, राइट? जैसे अगर आपको कहना हो आज मैं बहुत खुश हूँ, तो बहुत खुश कितना आप कैसे बताओगे, कैसे मेजर करोगे? तो ये जो फीलिंग होती है, स्मेल होती है, टच होता है, इन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। ये हमारी नॉन फिजिकल क्वांटिटी के अंडर आती है। ओके, चलिए, नाउ माय क्वेश्चन इज फीवर अ फिजिकल क्वांटिटी? क्या लगता है आपको, क्या फीवर फिजिकल क्वांटिटी है? यस और नो? नो, फीवर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी होता है। बिकॉज जब हमें फीवर होता है तो हम क्या मेजर करते हैं? हम टेम्परेचर मेजर करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, राइट? चलिए फटाफट से ये बताइए, दिस इज अ सुपर फास्ट क्विज, तो फटाफट से इसका आंसर आना चाहिए। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बोलो, क्या हम उसे मेजर कर सकते हैं या नहीं? yes, we can measure the population of India, so that's a physical quantity. Okay, चलिए, now we have some questions for you. You have to tell which of these is a physical quantity. इनमें से बताइए,
डिस्टेंस, लाइक, डिसलाइक, हेट्रेड. सो यस, वेरी गुड, डिस्टेंस इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. चलिए अब आगे बात करते हैं टाइप्स की. मतलब जो हमने बोला कि फिजिक्स में वी हैव द फिजिकल क्वांटिटी, जो भी हम टर्म्स बात करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी हैं. अब हमने क्या किया, इनके भी फर्दर टाइप्स बनाए हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप होते हैं. वन ऑफ द क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी and the other one is vector. All right, so we have the two quantities, one is a scalar, the second is vector. Now let's see इनके बीच में डिफरेंस क्या है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बीच में. तो देखिए, दुनिया में कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन क्या बात करते हैं, ओनली अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड. व्हाट डज इट मीन? जैसे कि मैं आपको बोलूं, मैंने एक गाड़ी को देखा एंड दिस कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 30 meter per second. Okay, so I am saying that the speed of the body is 30 meter per second. So I am just telling you this कि उसकी जो speed है वो 30 meter per second है. मुझे सिर्फ उसका क्या पता है, मैग्नीट्यूड. ये बेटा इसको क्या बोलते हैं, दिस इज समथिंग कॉल्ड इज मैग्नीट्यूड. मैथमेटिकल नंबर, जो ये मैथ्स का आपको नंबर दिखाई देता है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड. पर क्या हमें ये बताया गया गाड़ी किधर जा रही है, क्या गाड़ी वेस्ट साइड जा रही है, ईस्ट साइड जा रही है, राइट साइड जा रही है, किधर जा रही है, कोई हमें डायरेक्शन नहीं बताई गई. हमें सिर्फ क्या बताया गया कि इतनी वैल्यू से गाड़ी मूव कर रही है, इतनी स्पीड से कार मूव कर रही है. राइट. जैसे कि अगर हम कोई और एग्जाम्पल ले लें जिसमें हम बोल रहे हैं कि हमने क्या किया, ये एक बॉडी है और इसको मेजर किया. तो मेजर जब हमने इसको किया तो इसका मास आया 10 kg. 10 kg. So what we are saying, it has only magnitude 10. 10 is the magnitude, but there is no direction. So when we have only magnitude but no direction, then we have the scalar quantities, right? So we can say that what are scalar quantities? Scalar quantities are those quantities which has only magnitude. ठीक है, मैग्नीट्यूड हमेशा याद रखना, मैथमेटिकल नंबर को मैग्नीट्यूड कहा जाता है. एंड नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं देगा ये, नो इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, तो वो स्केलर क्वांटिटी होंगी. अब हम सोचें फिजिक्स में ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जो स्केलर क्वांटिटी के अंडर आ सकती हैं. तो एग्जाम्पल देखिए, डिस्टेंस इज वेरी फेमस एग्जाम्पल. डिस्टेंस, ओके, स्पीड, टाइम, और बताइए और कौन सी याद आ रही है आपको. वेरी गुड, बताइए बताइए, कमेंट्स में बताइए. दैट इज वर्क डन, राइट. और बताइए और कौन सी याद आ रही है. वेरी गुड, पावर. सो ऑल दीज क्वांटिटीज, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज के अंडर आ सकती हैं. आपको सिर्फ ये देखना है वेदर दे आर हैविंग द डायरेक्शन और नॉट. ठीक है, सो दीज आर स्केलर. चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज. अब वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, ध्यान से देखिए. जैसे मैंने आपको बोला था कि ये हमारे पास एक कार है which is moving with 30 meter per second. पर मैं अगर इसमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ऐड कर दूं, 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट या टूवर्ड्स ईस्ट या टूवर्ड्स साउथ, ऐसा कुछ. ठीक है, टूवर्ड्स ईस्ट भी बोल सकते हैं और आई कैन से ड्यू ईस्ट भी बोल सकते हैं, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं. तो यहां अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या मिला, ये क्या था, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, डायरेक्शन. सो व्हेन वी हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होंगी, जब आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ कोई इंफॉर्मेशन डायरेक्शन की भी दे दो कि ये बॉडी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, राइट. तो हम ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं. ठीक है ना, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. ऑलराइट. अब देखो वेक्टर क्वांटिटीज को में अगर बात करें, हमने कहा कि हमें डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए.
एक बात बताओ, अगर डायरेक्शन नहीं पता होती तो क्या हमारा काम नहीं चल रहा था? क्यों हमने बोला कि वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन? व्हाई? सोचो, अगर मैंने बोला आपको कि आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग किसी ट्रेड फेयर में चलेंगे, ठीक है, घूमने चलेंगे। अब हुआ क्या, सब बच्चे अपने अपने घर से निकल गए, राइट। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि ट्रेड फेयर के लिए एग्जैक्टली जाना कहाँ है। बस मैंने आपको क्या बताया कि ट्रेड फेयर आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है, आपको उधर आ जाना है। विल यू बी एबल टू कम? नो, राइट। तो यानी कि अगर जब तक हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, वी हैव द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, तो आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, तो हाउ विल यू रीच? अच्छा एक बात बताओ, क्या आप गूगल मैप यूज करते हो? बोलो। यस, है ना। और बहुत फ्रीक्वेंटली आजकल हम गूगल मैप यूज करते हैं, आप ही नहीं बल्कि बड़े बड़े लोग भी गूगल मैप यूज करते हैं। वाई इज इट सो? बिकॉज गूगल मैप जो है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है जो आपको ये बताएगा कि आपको आगे 200 मीटर जाके राइट ना लेना है, उसके 100 मीटर आगे जाके लेफ्ट लेना है। तो मतलब वो आपको डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी बताता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। डायरेक्शन नहीं पता होगा तो मुझे नहीं लगता कि गूगल मैप जितना आजकल हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली उतना करेंगे, राइट। तो इसीलिए वेक्टर क्वांटिटीज हमारे फिजिक्स में आई, जिसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी इंफॉर्मेशन देते हैं, सो दैट हमारे पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो सके, राइट। अब बात करते हैं कि आखिर वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग शो कैसे करेंगे, मतलब दिखाएंगे कैसे। अच्छा, ये वाली क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इफ आई टॉक अबाउट द एग्जाम्पल, so force is the example of the vector quantity. Okay, if I'll talk about velocity, that is also vector. Displacement, acceleration, ये सब चीजें आपके वेक्टर क्वांटिटीज में आते हैं। ऑलराइट, ठीक है। अब हमेशा हम कैसे बोलेंगे, जैसे मान लो फोर्स मुझे बताना है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम यूजली कैसे करते हैं कि ये एक बॉडी है जिसपे हमने मास है, जिसमें मास है m, और हमने इस पे फोर्स लगाया है टुवर्ड्स राइट। कितना फोर्स लगाया? लेट अस सपोज 20 न्यूटन। सो आई एम सेइंग आई एम अप्लाइंग 20 न्यूटन फोर्स ऑन द बॉडी टुवर्ड्स राइट। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई। ओके, अब देखो, जब भी आप इसके बारे में बात करेंगे, वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, तो आप देखोगे जैसे फोर्स लिखता है तो फोर्स में हम F लिख के इसके ऊपर इस तरह से एरो बनाएंगे। मतलब अगर किसी भी टर्म के ऊपर इस तरह से एरो बना है, ठीक है, इस एरो में ये जो पीछे होता है इसको बोलते हैं टेल, एंड दिस वन इज कॉल्ड हेड, ठीक है। तो हम इस तरह से बनाएंगे। तो ऐसा देखो, अगर हमने फोर्स इधर लगाया था तो इधर बनाया, बट इट डजंट मीन कि अगर मैंने बॉडी पे फोर्स यहाँ ऐसे लगाया है, ऐसे, तो आपको इस पे फोर्स का डायरेक्शन ऐसे नहीं बनाना। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ऐसे नहीं होता है हमेशा, आप किधर भी फोर्स लगाओ, ऊपर नीचे कहीं भी, बट दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट acceleration like this, velocity like this, displacement like this. So this is one of the way आप एरो लगा के बता सकते हैं। और दूसरा आप देखोगे कई बुक्स में क्या किया होता है, जब भी बोलना है कि फोर्स एक वेक्टर है तो वो ना उसको बोल्ड लेटर्स में बनाएंगे। आप देखोगे इसे तो काफी बोल्ड बना हुआ होगा वो, ठीक है। तो दोनों तरह से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट दिस इज द गुड वे, बेटर वे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी हुई? स्केलर आर द वन विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटीज आर द वन विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात हो गई। अब बहुत बार आपसे पूछा जाएगा राइट द डिफरेंसेस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। 9th क्लास में बहुत बार मोशन चैप्टर से ये बार बार सवाल आता है, कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो कभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में डिफरेंस का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे scalar is having only magnitude, vector having magnitude as well as direction. Okay, it changes with the change in magnitude. Okay, and ये it changes with the change in magnitude और change in direction. आप चाहे तो magnitude बदल दो, right, या फिर उसकी direction बदल दो तो भी vector बदल जाता है। Okay, देखो अब स्केलर को सिंपली हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जो नॉर्मली होता है उस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं स्केलर को, लेकिन वेक्टर्स नहीं आप ऐसे ऐड कर सकते। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि 30 न्यूटन टुवर्ड्स राइट और 20 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ, राइट, और मैंने बोला इन दोनों को आप ऐड कर दो नॉर्मली तो आप कहोगे 15 न्यूटन। नो, वी कैन नॉट डू लाइक दिस।
ओके, सो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए कुछ अलग लॉज लगते हैं, वो लॉज हम पढ़ेंगे जल्दी 11th क्लास में। उन लॉज की हेल्प से ही हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और उन्हें बुलाया जाता है वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। So it can be added or subtracted using geometrical methods such as triangular law of vector addition, parallelogram law of vector addition and एक और होता है polygon law of vector addition। इनकी हेल्प से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, आप नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते। ओके, ठीक है यहाँ तक। चलिए, अब मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ अबाउट द वेक्टर्स। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि वेक्टर इज द वन विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो चलिए, इफ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ करंट, ठीक है, मैंने बोला इस वायर में हमने देखा करंट इज मूविंग, मैंने कहा 2 एम्पियर करंट इज मूविंग, ठीक है। अच्छा, डू वी हैव द डायरेक्शन ऑफ करंट? क्या डायरेक्शन होती है करंट की? कहां से कहां होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। सो यस, वी हैव द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो एक बात बताओ, व्हेन वी हैव द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल एंड वी हैव दिस मैग्नीट्यूड आल्सो 2 एम्पियर, so current is scalar or vector? What do you think? It has direction, it has what? It has magnitude also. So comment में मुझे बताइए, current is vector और scalar? Okay, so देखो ये थोड़ा सा ट्विस्ट लाएगा यहाँ पर कि current is what? Current is scalar quantity. Current is a scalar quantity. अब आपको लगेगा मैम ऐसे कैसे, आपने तो बोला था कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो वेक्टर हो सकता है। लेकिन इसमें एक और पॉइंट ऐड होगा कि वेक्टर क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और एक और चीज होती है जो मैंने अभी बताया आपको, वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन। अगर वो उसको फॉलो करेगा तभी वो वेक्टर क्वांटिटी कहला सकती है। तो जो करंट है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, एंड दैट्स व्हाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो यहाँ पे आपका स्केलर और वेक्टर्स के बारे में हो गया है। मुझे लगता है कि आपको आइडिया लग गया होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्या है। अब मैं यहाँ पर आपसे अगेन क्वेश्चन आंसर राउंड पे चल रहे हैं हम लोग। आप लोग को फटाफट से सभी क्वेश्चन के आंसर्स कमेंट्स में लिख लिख के मुझे बताने हैं क्या आंसर है। देखते हैं कौन पहले आंसर करेगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मास एंड वेट? बताओ, इनमें से बताना है क्या मास और वेट दोनों ही स्केलर हैं, दोनों ही वेक्टर है, या मास स्केलर है वेट वेक्टर है। लाइक दिस यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। चलिए बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट है। सो वेरी गुड, डी इज द करेक्ट वन। जो मास होता है वो स्केलर होता है, जबकि वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेट की डायरेक्शन होती है। अगर एक बॉडी के पास मास है m, तो उस पे नीचे लगता है टुवर्ड्स द अर्थ लगता है, सरफेस लगता है w इक्वल्स टू mg, राइट। तो इसके पास डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द अर्थ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी? बताइए, टाइम, ग्रेविटेशनल फोर्स, डिस्टेंस या सरफेस एरिया? सो द करेक्ट आंसर इज वेरी गुड, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द करेक्ट वन, ठीक है ना। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। बाद में हमने बात करी उसके टाइप्स की, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर यूनिट क्या है। देखिए, यूनिट को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स में अगर हम बात करें तो यूनिट्स आपकी बार बार काम में आएंगी। आपको कभी पूछा जाएगा टेल अस द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, है ना, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से बार बार यूनिट्स की बात आएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड ये यूनिट्स होती क्या है एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट वन यूनिट टू द अदर। वो जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बेटर तरीके से हो सके। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, मैं अगर आपसे ये बोलती हूँ 25, मुझे बताइए 25 क्या है, या मैं आपसे बोलूँ 3500, मुझे बताइए ये क्या है ना। तो यहां से हम ये इंफॉर्मेशन से कुछ सही से बता नहीं पाएंगे क्या चीज है, पर अगर मैं इसके आगे क्या लगा दूं, मीटर, तो अब आप मुझे बता सकते हैं ये क्या है। सो यू विल से दैट दिस इज व्हाट, दिस इज द लेंथ, राइट। 25 मीटर क्या होता है, लेंथ होता है। अगर ऐसे ही मैं इसके आगे सेकंड लगा दूं तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि 3500 क्या, जो सेकंड लिखा है दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम। ये जो हमने लगाया है क्या, मीटर, सेकंड, ये सब क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड द यूनिट्स।
देखिए यूनिट्स की हेल्प से हमें कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिल गई है। मतलब अगर आपने यूनिट लगाया है तो हमें पता चल रहा है कि आप किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो यूनिट इज़ व्हाट? यूनिट इज़ द रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ विच एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, राइट। और इनफैक्ट अगर हम बात करें लेंथ के लिए ही, तो लेंथ की सिर्फ एक यूनिट नहीं है, ओनली मीटर नहीं है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इट ऑल डिपेंड्स कि आप मेजर किसको करना चाहते हैं। अगर आप मेजर करना चाहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, राइट, मतलब इतना छोटा अगर बात करें तो वी विल टॉक इन नैनोमीटर, पिकोमीटर, इन सब में भी बात करते हैं। वहीं अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज, तो हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। वहीं अगर डिस्टेंस मेजर करना हो टू प्लैनेट्स के बीच में, तो हम लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सब भी यूज करते हैं। मतलब यूनिट्स बहुत सारी पॉसिबल है, राइट। ऐसे ही हम वेट पे भी अलग अलग यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यूनिट जो है ना, कि ये हमारे लिए हेल्पफुल बहुत ज़्यादा क्यों है। क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। व्हाट डज इट मीन? मतलब जैसे मैं अगर लिखती हूँ 100 सेंटीमीटर, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है बताइए? 100 सेंटीमीटर इज द फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? ऑफ, दिस इज व्हाट, दिस इज लेंथ। तो ये कैसे बनी? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, राइट, एंड यूनिट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होगी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, वो हमेशा मैग्नीट्यूड एंड यूनिट का कॉम्बिनेशन ही होगी। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। देखिए जैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीटर एंड सेंटीमीटर? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो एक बात इंटरेस्टिंगली नोटिस करो कि जब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, छोटा है, तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, राइट। जब मैग्नीट्यूड यहाँ छोटा है तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड बड़ा है। और मीटर कैसा होता है? मीटर सेंटीमीटर के कंपैरिजन में बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा यूनिट होता है, राइट। तो यानी कि हम ये देख सकते हैं, अगर ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा है तो ये छोटा होता है। मतलब इस तरह से रिलेशन चलता है। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। इफ आई एम सेइंग द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 2.9 into inch, if I have to convert, so I will convert like this, 7.3 into centimeter. Although this is also what? This is also magnitude into unit, magnitude into unit, ठीक है। यानी कि एक यूनिट को हम दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट मैग्नीट्यूड इस हिसाब से कम ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब मेरा सवाल आपसे ये है, मैंने तो इतने सारे बताए आपको, लेंथ का, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर्स। अब मान लो हम कोई चीज मेजर कर रहे हैं और सब लोग अपने अपने हिसाब से यूनिट्स यूज करने लगे, तो क्या होगा? इनफैक्ट अगर बहुत साल पहले की बात की जाए तो बहुत साल पहले ये सब इन्वेंट ही नहीं हुआ था, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो लोग कैसे बोलते थे कि मेरे घर पे मुझे ना खिड़की बनवानी है और उस खिड़की का साइज मुझे कितना चाहिए? एक हाथ लंबे जितना, है ना, एक हाथ लंबे जितना। अब एक बंदे का हाथ का साइज दूसरा है, तो दूसरे बंदे का हैंड का जो साइज होगा वो अलग होगा। दे यूज टू टॉक इन हैंड स्पैन, कि मुझे हैंड स्पैन जितना ये चीज लंबी चाहिए, ऐसा कुछ। तो व्हाट यू विल सी हियर कि हर एक पर्सन का जो साइज होता है ना, वो अलग हो सकता है, कहने का तरीका अलग हो सकता है। तो इट्स बेटर कि हमें एक स्टैंडर्ड चीज बना देनी चाहिए कि हर पर्सन हर एक जगह पर उसे ही यूज करे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज बना दी हर एक के लिए कि यही यूनिट्स आपको यूज करनी है, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड यूनिट क्या कहलाती हैं? दोज आर नोन एज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। उनके बारे में हम बात करेंगे ताकि हमें ये मल्टीपल यूनिट्स, अलग अलग जो यूनिट्स है वो यूज ना करनी पड़े, हर पर्सन नहीं तो अलग ही यूज करेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर यूनिट्स कौन कौन सी पॉसिबल थी। देखो वन ऑफ द यूनिट विच इज पॉसिबल इज MKS। हियर M stands for meter, K stands for kilogram, and S stands for second, meter, kilogram, second. Second आती है CGS, C stands for centimeter, G stands for gram, S stands for second. FPS stands for foot, pound, second. ठीक है? So for your better understanding, I'm writing here types of units. So one of the type is FKS. This is what? कि लेंथ के लिए हम मीटर यूज करते हैं, मास के लिए किलोग्राम, एंड टाइम के लिए सेकेंड।
Then we have CGS, centimeter for length, gram for mass, and second for time. Then we have FPS, this is foot. जैसे हम बोलते हैं ना हमारी हाइट कितनी है, माई हाइट इज 5 feet, माई हाइट इज 6 feet, फुट है ना वो वाला है. पाउंड, जैसे अगर आपको ध्यान हो आप केक ऑर्डर करते हैं, जब केक यूजुअली पाउंड्स में मिलते हैं, है ना, कि आधे पाउंड का केक है या 1 pound का केक है, तो पाउंड इज व्हाट, पाउंड इज द यूनिट ऑफ मास. तो बेसिकली वैसे हमारे पास ये 3 तरह के यूनिट्स पॉसिबल हैं, MKS, CGS, FPS. ओके, लेकिन हमने क्या किया, अब एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई जहां पर हम बोलेंगे सब लोग वही यूज करेंगे, जिसको बोलते हैं SI यूनिट, विच इज सिस्टम इंटरनेशनल. तो हमने क्या बोला, दुनिया में हर पर्सन, हर एक साइंटिस्ट, हर एक पर्सन यही स्टैंडर्ड यूनिट्स को यूज करेंगे. ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं मास के लिए जो स्टैंडर्ड यूज किया गया है वो यूज किया गया है किलोग्राम. लेंथ के लिए जो स्टैंडर्ड यूज किया गया है दैट इज मीटर. टाइम के लिए जो यूज किया गया है दैट इज सेकेंड. ठीक है, तो देखो क्या आपको ये थोड़ा सिमिलर नहीं लग रहा, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, ये तो थोड़ा सा इसके जैसा है, MKS के जैसा है, राइट. हाँ बिल्कुल, ये स्टार्टिंग वाले कुछ ऐसे बना दिए गए. फिर उसके बाद आप ये याद कर सकते हैं, आपके कमिंग चैप्टर्स में हेल्प करेगा कि फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन. ठीक है, वर्क डन का होता है जूल. ठीक है, इस तरह से स्टैंडर्ड बना दिए गए हैं और आप याद कर लो तो इट्स बेटर. पावर का वॉट. ओके, दैट्स हाउ यू कैन लर्न ऑल. डन. ओके, चलिए एक और पूछती हूँ मैं आपसे, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या इसका होगा, बताइए. प्रेशर का SI यूनिट 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा आपने, दैट इज वेरी गुड, पास्कल. पास्कल, अंडरस्टूड. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक. तो ये हमने बात करी इस बारे में. आई होप यूनिट्स के बारे में थोड़ा समझ में आया होगा आपको कि यूनिट्स कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, और अलग अलग टाइप की यूनिट्स हैं, बट स्टिल हम एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करेंगे, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जो कि वो हमारे लिए, हमें मतलब हर एक में वही यूज़ करनी होती है, वो बेटर होता है. ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और आपको इन सब क्वेश्चन के आंसर्स फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि आपका आंसर क्या आया है. फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट. आपको क्या लगता है जो अभी यूनिट यूज करनी चाहिए वो किस टाइप की होनी चाहिए, मतलब उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए. क्या यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, सब लोग उसे एक्सेप्ट करें, बताओ. इट मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द प्लेस वो चेंज हो रही है, आज यहाँ पे सर्दी ज़्यादा है, गर्मियों में उसकी वैल्यू कुछ और हो जाती है, राइट. इस कंट्री के इस रीजन में इतनी वैल्यू है, वहाँ अलग है. वो इनवेरिएबल होनी चाहिए, है ना, कि वो वेरी ना करे. वेरिएबल मतलब होता है जो चेंज कर सके, इनवेरिएबल मतलब जो नहीं चेंज हो. थर्ड इज इट मस्ट बी सुटेबल साइज एंड ईजिली अवेलेबल, मतलब यूनिट ईजिली अवेलेबल हो, कोई हमें परेशानी ना हो उसके लिए. तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द करेक्ट वन, या फिर ऑल ऑफ द अबव, व्हाट डू यू थिंक. वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट वन. उसमें से ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए. ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SI, बताइए बताइए. अभी बताया था मैंने आपको, SI का फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल, राइट, सिस्टम इंटरनेशनल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ यूनिट, बताओ कौन सा नहीं है. MKS, इज इट मीटर किलोग्राम सेकेंड, अभी पढ़ा हमने. CGS भी होता है, SI भी होता है, तो कौन सा नहीं है इसका मतलब, डेसिबल. डेसिबल इज नॉट अ सिस्टम ऑफ यूनिट. पर क्या आपने डेसिबल कभी सुना है, डू यू नो डेसिबल क्या होता है. डेसिबल इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ लाउडनेस. जो लाउडनेस होता है ना, लाउडनेस, ये आपने साउंड चैप्टर में पढ़ा होगा, लाउडनेस, पिच, याद आ रहा है, लाउडनेस, पिच, ये सब. तो लाउडनेस की यूनिट होती है डेसिबल. ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस द SI यूनिट सिस्टम, बताइए विच वन. वेरी गुड, MKS. MKS विल मैच, है ना, सेम टू सेम होता है. चलिए अब एक दो छोटी छोटी बातें और करेंगे हम लोग. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्या होता है फिजिक्स में बहुत बार आपको ऐसे बोलते हैं कि लेट अस सपोज वी हैव अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, बट पॉइंट ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्या है. क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि हम एक बिंदु ले लें, ये सिर्फ बिंदु, ये जो डॉट है यही मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर हो सकता है. और इज इट पॉसिबल कि क्या हम भी पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर हो सकते हैं, क्या मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर हो सकती हूँ, क्या सन पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर हो सकता है.
यस, स्ट्रेंज ना, बट यस, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग कंसिडर हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि हम जो हमें कोई देख रहा है वो कहाँ से देख रहा है। जैसे लेट अस सपोज अगर आप मुझे यहाँ बहुत पास से देख रहे हैं तो मैं आपके लिए कैसी ऑब्जेक्ट हूँ, एक्सटेंडेड, बिकॉज यू कैन सी माई डायमेंशन, you can see my dimension, so I am what, I am extended object. But let us suppose अगर आप मुझे कहां से देख रहे हो, मान लो आप प्लेन से या किसी हेलीकॉप्टर से ट्रैवल कर रहे हो और मैं कहाँ पे हूँ, मैं जमीन पे हूँ, किसी रोड पे खड़ी हूँ। तो अगर आप वहां से मुझे देखोगे तो आपको कैसे दिखाई देगा, जस्ट अ डॉट, जस्ट अ डॉट, राइट। तो जब हम बहुत दूर से देखें किसी चीज को और इस तरह से देखें कि आपको उसकी डायमेंशंस ना दिखाई दे, डायमेंशन लेस, तो वो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो सकता है। तो यानी कि दुनिया में कोई भी चीज पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स आप कहाँ से देख रहे हैं। जैसे अर्थ भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर आप बहुत दूर यूनिवर्स में बहुत दूर जाके आप देखोगे तो अर्थ एक पॉइंट लगेगा, जैसे कि हमें लगते हैं स्टार्स। स्टार्स को हम देखते हैं तो हम पॉइंट लगता है ना, बट दैट इज एक्चुअली वेरी बिग, ठीक है ना। सो दिस इज समथिंग इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, यू कैन राइट दिस डेफिनेशन, you can write this definition and you can remember this, point objects are dimensionless, ठीक है ना, dimensionless। क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़े। चलो अब हमारा लास्ट पॉइंट रह गया है, लास्ट हम बात कर लेते हैं रेफरेंस पॉइंट। बार बार मोशन चैप्टर में आपको ये टर्म आएगी रेफरेंस पॉइंट, कि हमारा रेफरेंस ये है। बट ये रेफरेंस क्या होता है, ठीक है ना, रेफरेंस क्या होता है। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा ये लाइन जो मैंने बनाई है ये छोटी है या बड़ी, बताओ बताओ, इट्स बिग और स्मॉल। अच्छा, यू थिंक इट इज स्मॉल, यू थिंक इट इज स्मॉल, अब बताओ, बिग, राइट, ओके बिग। तो अब बताओ अब कैसी लग रही है, स्मॉल। सो बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स कि आप कंपेयर किससे कर रहे हैं, है ना। आप कंपेयर किससे कर रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन दैट थिंग। अगर हम लोग यहाँ इससे कंपेयर करें तो यार ये तो बड़ी है, और इससे कंपेयर करें तो छोटी है। इसका मतलब कभी भी अगर आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो तो ये जरूर बताओ कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, है ना। जैसे अगर हम बोलते हैं ना क्लास में, अरे इस बच्चे के मार्क्स तो कम आए हैं, इस बच्चे के मार्क्स ज्यादा आए हैं, वो कैसे हम कंपेयर करते हैं फ्रॉम, लाइक अगर आपका टेस्ट 100 मार्क्स का हो तो 100 से कंपेयर करते हुए, और कोई क्लास में बच्चा ऐसा होगा जिसके अच्छे नंबर आएंगे उससे कंपेयर करते हुए, राइट। तो रेफरेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा आपका घर कितनी दूर है ना, तो आप मुझे बोल रहे हो मैम मेरा घर ना 10 किलोमीटर दूर है, बट कहाँ से, फ्रॉम वेयर, राइट, ये बताना तो जरूरी है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं दिल्ली कितनी दूर है, बट कहाँ से। सो बेसिकली जहां से हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, है ना, मेजर करना शुरू करेंगे, उसको बोलते हैं रेफरेंस। और मैं दूसरी टर्म में ये भी कह सकती हूँ रेफरेंस एक तरह से मेरा ओरिजिन है। जैसे कि ग्राफ में अगर हम बात करें, ग्राफ में ये हमारा ओरिजिन होता है ना, तो ओरिजिन एक तरह से आप रेफरेंस ले लो कि जो भी मेजरमेंट हम लोग करने वाले हैं वो यहाँ से मेजर करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, उसे बोलते हैं रेफरेंस, ठीक है ना। कि रेफरेंस क्या है, द टर्म रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन रेफर्स टू अ फिक्स पॉइंट with regard to which a body may vary its location, that's how you can define it। बट रेफरेंस समझ में आ गया ना आपको कि रेफरेंस क्या होता है, कि जिसके रिस्पेक्ट में हम चीजें देखते हैं। एंड यूजली हमेशा रेफरेंस को हम कैसा मानते हैं, दैट रेफरेंस इज एट रेस्ट। चलिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। चलिए बताइए इनमें से कौन सा पॉइंट आपको लगता है ठीक है फॉर द रेफरेंस, जो हमने अभी रेफरेंस पढ़ा उसके हिसाब से कौन सा आंसर करेक्ट है। सो बताइए, यस वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है ना, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट के लिए। तो आपको समझ में आया वट एवर आई टोल्ड यू है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या बात करी, हम लोगों ने बात करी अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज, उसके टाइप्स, है ना, फिजिकल क्वांटिटी की बात कर ली, उसके टाइप्स की बात की, फिर हमने यूनिट की बात करी, एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस पॉइंट। एंड ऑन दिस वी हैव डन सम क्वेश्चंस एज वेल। तो आई होप आपको समझ में आया जो भी मैंने आपको समझाया है। तो बेटा ये थोड़ा फिजिक्स के लिए जानना जरूरी था जो आज मैंने आपको चीजें बताई हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, वहां से वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोशन चैप्टर।
मतलब बेसिकली जो आपके एनसीईआरटी के मैं हिसाब से बताऊं तो हम लोग बिल्कुल टर्म वाइज वैसा बात करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, लेकिन हाँ फिजिक्स के लिए ये सब जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपके लिए चीज़ें और बेटर और आपका कंसेप्ट बिल्ड हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके। सो आई होप यू आर लाइकिंग द कंटेंट विच आई एम गिविंग टू यू। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।